बिजनौर जनपद वासियों, एसआईआर का काम खत्म होने के बाद अगर आपके दिमाग को थोड़ा सा रिलैक्स मिल गया है तो अब एक नए काम के लिए शुरू हो जाइए। जी हां, जनगणना 2026 और 27 बहुत जल्द ये शुरू होने वाली है, जिसकी जानकारी जिला अधिकारी बिजनौर ने 20 दिन पहले ही दे दी थी। जो आवश्यक दिशा निर्देश थे वो भी जारी कर दिए गए थे लगभग 20 दिन पहले। और ये भारत की 16वीं जनगणना है जिसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और उत्तर प्रदेश में इसकी तैयारियां और अधिकारियों की ट्रेनिंग जोरों पर है। खासकर जिला बिजनौर में भी ट्रेनिंग दी जा रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना है। ये जनगणना बेसिकली 2 चरणों में पूरी होगी। पहले चरण में मकान का सूचीकरण होगा, मतलब यूपी में ये चरण 22 मई से 20 जून 2026 के बीच चलेगा। इसमें मकानों की स्थिति और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े 34 बिंदुओं पर डेटा इकट्ठा किया जाएगा। बात करते हैं दूसरे चरण की, तो ये दूसरा चरण जनसंख्या की गणना के लिए होगा, जो फरवरी 2027 में शुरू होगा, जिसमें लोगों की वास्तविक गिनती की जाएगी। और इस जनगणना की खास बात यह है कि ये पहली बार देश में एक ऐसी जनगणना की जा रही है जो डिजिटल तो है ही, साथ ही इसमें सेल्फ इन्यूमरेशन मतलब सब गणना की भी सुविधा दी गई है। इस बार नागरिकों को ये सुविधा दी गई है कि वे खुद पोर्टल या ऐप पर अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज कर सकते हैं। यूपी में सब गणना के लिए 7 मई से 21 मई तक का समय दिया गया है और ऑनलाइन डिटेल भरने के बाद आपके मोबाइल पर 11 अंकों का एक यूनिक कोड आएगा। जब सर्वे करने वाले प्रगणक आपके घर आएंगे तो आपको बस वही कोड उन्हें बताना होगा, जिससे आपका डेटा अपने आप वेरीफाई हो जाएगा। साथ ही आपको बता दें, इस बार जनगणना में पूरी तरह से डिजिटल प्रणाली का इस्तेमाल किया जा रहा है, मतलब कि इस बार कागजी फॉर्म की जगह सारा काम मोबाइल ऐप और डिजिटल पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। यूपी में लगभग 5 लाख से ज्यादा कर्मचारियों, जिनमें बड़ी संख्या में शिक्षक शामिल है, की ड्यूटी इस काम में लगाई गई है और फिलहाल विभिन्न जिलों में ब्लॉक स्तर पर इसकी ट्रेनिंग चल रही है। तो चलिए अब थोड़ा सा इस नई डिजिटल जनगणना की प्रक्रिया को और गहराई से समझते हैं, क्योंकि इस बार पूरी प्रणाली बदल गई है, इसलिए इसकी प्रशासनिक, तकनीक और जमीनी स्तर के कई पहलू काफी दिलचस्प है। पहले हम बात करते हैं उन 34 सवालों की जो पहले चरण में पूछे जाएंगे, जैसे कि हमने आपको अभी बताया था। तो पहला चरण जो कि 22 मई से शुरू होगा, ये व्यक्तिगत नहीं बल्कि मकान से संबंधित होगा। इसमें मकान से संबंधित सवाल किए जाएंगे। सर्वे करने वाले प्रगणक आपके घर पर आएंगे और मुख्य रूप से आपसे वो ये जानकारी मांगेंगे, मकान की स्थिति मतलब दीवार, छत और फर्श किस चीज से बना है, ईंट से बना है, मिट्टी से बना है, सीमेंट से बना है, मकान अच्छी हालत में है या मुरम्मत की जरूरत है, घर में किस तरह की सुविधा है, मतलब पीने के पानी का मुख्य स्रोत क्या है, बिजली का कनेक्शन है या नहीं, शौचालय घर के अंदर है या फिर बाहर है, संपत्ति और संचार, घर में रेडियो, टीवी, कंप्यूटर, इंटरनेट, लैपटॉप वगैरह, और वाहनों की अगर बात करें तो साइकिल से लेकर कार तक आपके घर में क्या क्या मौजूद है। साथ ही इसमें परिवार के मुखिया की जानकारी भी पूछी जा सकती है, जैसे कि मुखिया का नाम, लिंग, घर का मालिकाना हक, किराए पर रहते हैं या अपना घर है। और जैसे कि हमने आपको बताया कि इस पूरी प्रक्रिया में जमीनी स्तर पर सबसे अहम भूमिका शिक्षकों, BLO और अन्य सरकारी कर्मचारियों की है, जिन्हें प्रगणक और पर्यवेक्षक बनाया गया है। और इस बार उन्हें भारी भरकम रजिस्टर नहीं ले जाने होंगे। सारा डेटा भारत सरकार द्वारा तैयार किए गए विशेष सेंसस ऐप पर दर्ज किया जाएगा। साथ ही एप्लीकेशन में एक सुविधा ये भी होगी कि कुछ दूर दराज इलाके ऐसे हैं बिजनौर जनपद में जहां इंटरनेट की कनेक्टिविटी ठीक नहीं है, तो ऐसे में ऑफलाइन भी डेटा सेव हो जाएगा और जैसे ही इंटरनेट मिलेगा मोबाइल को, डेटा सर्वर पर सिंक हो जाएगा। और साथ ही जानकारी ये भी आ रही है कि डेटा की सटीकता के लिए हर घर की लोकेशन को जियो टैग के माध्यम से जोड़ा जाएगा, मतलब जनगणना के समय आपके घर की लोकेशन भी जाने वाली है, घर की लोकेशन पर ही जनगणना होगी और ऑटोमेटिक आपके घर की लोकेशन भी सिस्टम में सेव हो जाएगी। तो हमने आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जनगणना 2026 और 27 के बारे में दी। उम्मीद करते हैं कि जानकारी आपको स्पष्ट हो चुकी होगी। आगे और भी कुछ नई अपडेट इसमें आएगी तो आपको जरूर बताएंगे। आपको कोई सवाल या सुझाव हो तो आप हमें कमेंट कीजिए। हम जल्दी मिलेंगे किसी और नई अपडेट के साथ। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए शुक्रिया।